प्रणाम। जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन शाला के इस 18वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले स्वाध्याय में हमने सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र के अर्थ के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत सिद्ध भगवंत, पर्यंत भगवंत एवं गिरनार और अष्टापर पीठ पर विराजमान पर्यंत परमात्मा की श्रवणा की, उनको वंदन किया। साथ ही अंतिम पद में सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्ध भगवंतों से हमने प्रार्थना की कि जिस सिद्धि पद पे, जिस मोक्ष सुख में आप विराजमान हो, वो पद हमें जल्दी से जल्द प्राप्त हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीप्ति बहन सूरत से, जो हमें इस सूत्र अर्थ के स्वाध्याय में आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम दीप्ति बहन। इच्छा में ठामे कौशलम, हमारा पूरा प्रतिक्रमण सभी सूत्र का जो हाथ बोला जाए तो ये सूत्र है इच्छा में ठामे कौशलम, क्योंकि इसके अंदर हम जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में जो हमारी गलती हुई होती है, यानी कि अतिचार लगे होते हैं, उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये इच्छा में ठानी, ये हमारे चारित्र में, चारित्र यानी हमारी जो क्रिया है, हमारा जो आचरण है, उसमें हमने जो गलती की है पूरे दिन में, उसका हम प्रायश्चित करेंगे। तो हम क्या क्या गलती करते हैं, ये सब बातें ये सूत्र में आएगी। सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करना है तो आगे भी हमें बात हो रही है कि हमें हमारी इच्छा व्यक्त करनी है और गुरु भगवान से आदेश लेना है। तो यहाँ भी हम वही बोल रहे हैं कि इच्छा में ठाने कौशल, यानी कि मेरी इच्छा है अवसर करने की, जो मैंने पूरे दिन में अतिचार लगाए हैं उसके प्रायश्चित के लिए मैं कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ, ये बोल के हमने आदेश दिया। सबसे पहले बात कर दूं कि हमारे यहाँ कोई भी पाप 4 प्रकार से होते हैं। हम अतिचार में बोलते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार का तो प्रायश्चित होता ही नहीं है, क्योंकि अनाचार का दंड तो हमें भुगतना ही पड़ता है। अनाचार में हमने जो भी पाप किए वो तो हमें उसकी सजा मिलेगी ही, लेकिन हमने जो अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, वहां तक के हमारे जो पाप है, वहां का ही हम प्रतिक्रमण करते हैं, वहां का ही हम प्रायश्चित कर सकते हैं। पहले ये बता दूं कि अतिक्रम यानी पाप की इच्छा होना, व्यतिक्रम यानी पाप के लिए आगे बढ़ना, अतिचार यानी संपूर्ण पाप के पास चले जाना लेकिन पाप नहीं करना, और अनाचार यानी पाप कर ही देना। जो पाप अनजान में होते हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन जो पाप हम जानबूझकर करते हैं, हमारी जरूरियत नहीं है फिर भी करते हैं, वो सबको अनाचार में ले जाया जाता है। एक दृष्टांत से पहले बता दूं कि यानी रात्रि भोजन का हमारा त्याग का नियम है। तो कोई बार हम किसी पार्टी में चले गए और रात्रि भोजन की इच्छा होना, वो अतिक्रम। फिर हम जहाँ खाना है वहां तक थोड़े आगे जाते हैं तो वो है व्यतिक्रम। हम बरोबर खाने के पास चले गए, डिश के पास चले गए, लेकिन खाना नहीं लिया, तो वो है अतिचार। लेकिन जब हमने डिश में खाना ले लिया, खा ही लिया, वो है अनाचार। तो हमारे ज्यादातर पाप अनाचार के ही होते हैं। फिर भी ज्ञानी भगवंत ने हमने कहा कि प्रतिक्रमण कर दो, आपके पाप कम हो जाएंगे। तो यहाँ हम अतिचार तक के पाप का प्रायश्चित करते हैं। तो इच्छा में ठामी कौशलम, फिर जो में देवस्यो अय्यारों को, मैंने जो भी दिन में अतिचार लगाए हैं उसके संबंधी में कायोत्सर्ग करता हूँ। और जब सुबह के प्रतिक्रमण करते हैं तब हम राइयो बोलेंगे, यानी कि रात्रि के समय। अब हमारे पाप शुरू होते हैं, इसमें बहुत सारे पाप ऐसे आएंगे जो हमने सोचे भी नहीं होंगे कि हम ये पाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम पाप 3 से ही करते हैं, काया से करते हैं,
वचन से करते हैं और मन से करते हैं। तो यहाँ लिखा है कायो बायो मानसियो, यानी काया से, वचन से और मन से। हमें पता है कि श्रेणिक महाराजा ने काया से पाप किया था, तो अभी नरक में है। फिर जो खंदक सूरी ने वो छाल उतारी थी, तो वो खंदक सूरी की भी चमड़ी उतरी गई। तो ये सब काया के किए हुए पाप थे। तो ऐसे हम तो पूरे दिन में काया से कितने पाप करते हैं। हमें लिफ्ट में जाना है, एक बार स्विच दबा दी, बटन दबा दिया, फिर भी लिफ्ट नहीं आती, तो हम 2-3 बार वो बटन दबा ही देते, तो वो सब काया के पाप। उसमें तेवकाय के जीव की हिंसा होती है, और एक बार स्विच दबाने से असंख्य तेवकाय की हिंसा होती है। एक दो जीव नहीं, असंख्य, क्योंकि वो एक साथ असंख्य जीव ही बाहर आते हैं, तब हमें प्रकाश मिलता है, तब हमें लाइट मिलती है। तेवकाय का एक जीव बाहर आएगा तो हमें लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? पानी का एक जीव बाहर आएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। पानी के एक बूंद में भी असंख्य जीव है। तो वो काया से पाप किया। वचन से पाप, तो वो एक शास्त्र की ही बात आती है कि और एक माँ और बेटा था। तो माँ कहीं काम करने के लिए गई, वो सभी के घर में काम करती थी, तो बेटे के लिए वो रोटी वो सब बना के ऊपर रख के गई थी। माँ को आते आते देर हो गई, बेटा जल्दी आ गया, बेटा को भूख लगी थी। तो जब माँ आई तो बेटे ने बोला कि तू कहाँ गई थी, सूली पे चढ़ गई थी कि क्या, इतनी देर लगी। तो माँ को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वहां जो सेठ थे, वहां भी काम करते करते कुछ बोलचाल हुई होगी। तो गुस्से में माँ ने कह दिया कि क्या तेरा हाथ कट गया था, ऊपर ही तो रखा था, ले लेना चाहिए। ये वचन से किए हुए पाप। माँ और बेटा दोनों भी मर गए। तो माँ मर के एक राज्य की लड़की यानी राजकुमारी बनती है, और वो बेटा है वो चोर बनता है। तो दूसरे भाव में क्या होता है, वो राजकुमारी ने हाथ में बहुत गहने पहने हैं, और ये चोर जो बेटा है वो चोरी करने के लिए निकला, और उसने राजकुमारी को देखा, तो वो हाथ के बैंगल्स निकल नहीं रहे थे। तो चोर ने देखा कि मैं देर लगाऊंगा ये बैंगल्स निकालने में, तो सैनिक आ जाएगा। तो उसने चोर ने पूरे हाथ काट दिए माँ के। और ये चोर ने जो हाथ काटे थे चोर ने, लेकिन पीछे सिपाही आने के कारण दोनों हाथ ये मुसाफिर के पास रख के वो चोर तो चला गया, और सैनिक ने आके ये मुसाफिर को पकड़ा, जो में बेटा था, और उसको फांसी की सजा दी। तो जो माँ को हाथ है, माँ और मैं बेटा को फांसी की सजा। ये है हमारे वचन संबंधी पाप। और अब तीसरा मन संबंधी पाप, वो तो हमें पता ही है, तंतुलिया मछली पाप, जो काया से पाप करते हैं, वचन करते हैं और मन से पाप करते हैं, यहाँ आलोचना करनी। अब इसके आगे बढ़ाते हैं। तो जिनागम से विरुद्ध, जो अभी हम ज्यादातर लोग अभी जो बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, इतने सारे मंदिर की क्या जरूरत है, और जब भी हमारे कोई भी वो सामैया वगैरह होता है, वर्षीदान के वरघोड़े होते हैं, तो भी ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये सब वेस्ट है, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये सब जिनागम से विरुद्ध है। और जो बीच में 2-4 हमारी मूवीज आ गई, वो ओ माय गॉड, वो सब जो थे, उसमें भी वो सब यही बताया था। तो नई जनरेशन को जो चाहिए था और ये दिखने को मिला, तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। तो वो सब जो प्रचार हो रहा है वो जिनागम से विरुद्ध है। हम अभी भी देखें तो हमारा कोई भी एक भी फंक्शन जो भी होता है धार्मिक, उसमें कितने लोगों को रोजी रोटी तो मिलती ही है। मंडप वाले होते हैं, कैटर्स वाले होते हैं, वो बैंड वाले होते हैं, जो डेकोरेशन वाले होते हैं। तो वो कम खर्चा, वो खर्चा कोई
नकामा तो नहीं है, बर्बाद होने वाला तो नहीं है। तो ये सब जिनागम से विरुद्ध है। दूसरा, हम अभी ज्यादा लोग के मुंह से सुने हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे को दीक्षा क्यों दिला देते हैं, इतने छोटे बच्चे को क्या समझ में आता है। लेकिन जब परमात्मा ने 8 साल की उम्र में दीक्षा ले सकते हो वो बताया है, तो हमें सोचना ही नहीं। जब परमात्मा ने कह दिया कि 8 साल से आप दीक्षा के योग्य हो, तो ये सब जिनागम से विरुद्ध है। और पूरे दिन में हम देखें तो ऐसे तो कितने सारे शब्द बोलते हैं कि जिनके कारण हमारा बहुत सारा संसार बढ़ जाता है। हमारे परमात्मा महावीर ने भी मरीचि के भाव में यही तो भूल की थी। एक सूत्र भाषण दे दिया कि यहाँ भी धर्म है, वहां भी धर्म है। और हमारे परमात्मा का एक कौड़ा कौड़ी सागरोपम का संसार बढ़ गया। तीसरे भाव में जो भूल की, वो भूल के कारण परमात्मा को इतना सारा संसार में घुटना पड़ा। तो हम जो भी सूत्र भाषण कर रहे हैं, यानी कि जिनागम से विरुद्ध बोल रहे हैं, तो हमारा तो क्या होगा। इसके आगे दूसरा उसुत, तो फिर उमग, यानी कि उन्मार्ग का सेवन कर। उन्मार्ग का सेवन यानी ऊपर हमने बोलने की बात की, यानी वचन से जो पाप किया है, इसमें हम जो काया से पाप कर रहे हैं। तो अभी जो भी जैन सोशल ग्रुप चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो मूवी भी दिखाता है, नाटक भी दिखाते हैं, वो जो हमारा जैन जो भी ग्रुप होता है। तो ये सब उन्मार्ग है। जब जैन का लेबल लग जाता है, तो जैन में जो भी पाप की ना बोली है, वो कुछ भी पाप हम नहीं कर सकते। तो जो भी उसके प्रमुख होते हैं, वो जो उन्मार्ग का सेवन करते हैं, तो दूसरा जब प्रमुख बनेगा दूसरे साल 2-3 साल के बाद, तो वो भी क्या सोचेगा कि अगले वाले ये वाटर पार्क में ले गया था, मैं इनके अच्छे वाले वाटर पार्क में ले जाऊं। तो ये पूरा अब क्या है, ये मार्ग शुरू हो गया है। हमारी जैन लोगों की शादी में भी क्या हो गया है, जो ब्रेड बटर आदि है वो भी चालू हो गया। तो वो सब क्या है, उन्मार्ग का सेवन। जो परमात्मा ने ना बोली वो मार्ग पे चलना, उसे उन्मार्ग कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से पाप सुनना है, क्योंकि ये पाप हम जानते ही नहीं कि हम कितने बड़े पाप कर रहे हैं। सबसे पहले उसुत, यानी परमात्मा की जो बोले उसके विरुद्ध बोलना। उमग्गो यानी परमात्मा ने जो मार्ग बताए उसके विरुद्ध मार्ग में चलना। अब तीसरा है अकप्प, अकल्पीय। अकल्पीय यानी जो हमारे जैन शासन में कल्प ही नहीं है। कल्प यानी हमारा आचार ही नहीं है, ऐसा कुछ भी कर। तो हम ही हमारी पूरी दिनचर्या देख ले, तो हमारा ड्रेस भी जैन शासन के योग्य नहीं है, हमारा खाना भी जैन शासन के योग्य नहीं है। वो सब जो शासन ने ना किया है, यानी कि अकप्पो, अकल्प, जो जैनों के आचार में ही नहीं, वो सब कुछ भी किया हो, तो अभी सब भी क्रिया हमारी अकप्प तो हमें लगता ही है। बीच में बहुत, जब मैं पढ़ने जा रही थी, तो साध्वी जी भगवान ने बहुत अच्छा किया था। अभी तक मुझ में भी ये परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मेरे पर ही साध्वी जी भगवान ने कहा था कि दीप्ति बहन, जब आप देरासर में जा रहे हो और ड्रेस पहन के जा रहे हो, साड़ी नहीं पहनते, तो आप पापानुबंधी पुण्य बांध रहे हो। जो पुण्य अगले भाव में मुझे पाप करवा के 7वीं नरक तक भी पहुंचा सकेगा। जा रही हूँ मैं देरासर, लेकिन मैं बांध के क्या आ रही हूँ, अगले भाव में 7वीं नरक में जाने का पाप। क्योंकि ये पुण्य मुझे क्या दिलाएगा, महाविद्य क्षेत्र दिलाएगा, सिमंदर स्वामी के पास जन्म दिलाएगा, और सिमंदर स्वामी की आशातना करवा के मुझे 7वीं नरक तक ले जाएगा। ये सब है अकप्पो, जो ना बोला है, जो हमारे शास्त्र में निषेध है, वो कुछ भी किया। और इसके आगे अकरणीच,
दोनों बात इस ग्रंथकार बताते हैं कि वचन से और काया से आगे बोल बताया उसुतो रुमको यहाँ अकपो और अकरणिचो। अकपो यानी जिसकी ना बोलिए और जो करने योग्य है उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख के नहीं किया तो ये दोष लगता है। यानी खाने की तो छूट है हमें, लेकिन हम जब बुफे में खाते हैं तो हमें अकप्पो लगता है, यानी कि बुफे में खड़े खड़े खाया नहीं जाता। फिर से ये दोनों को मैं एकदम क्लियर करती हूँ। अकप्पो यानी होटल में नहीं खाना, जो अकल्प किया, और अकरणित जो यानी खाना तो है घर पे आप खा सकते हो, लेकिन खड़े खड़े खाया तो हमें अकप्पो लगता है, क्योंकि ये नहीं करना है, हमें बैठ के ही खाना है। दूसरा, हमें हमारे यहाँ कोई भी आया है तो उसको दे के ही खाना है, इसके बिना भी हम खा ले तो भी हमें अकरणीय लगता है। एक बार हमें ऑफर तो करना ही चाहिए, तो ये है अकरणीय। फिर हमारे घर पे कोई आए तो जैसे मोबाइल वगैरह यूज नहीं करना है, ये अकप्पो है, लेकिन हमारे घर पे कोई आए और हमने उसके साथ बात नहीं की तो ये अकप्पो लगता है, अकरणीय लगता है। यानी कि कोई भी गेस्ट आता है तो हमें बात करनी चाहिए। ये सब पूरे दिन की चर्या में हमें पूरा हमारा बिहेव को लेके ये सभी पाप को देखना है। इसके बाद दुर्जाओ यानी दुर्ध्यान करने से हमारे यहाँ 4 ध्यान की बात की जाती है। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो अभी है ही, वो तो केवल ज्ञान के वक्त मिलेगा। पूरा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में क्या फर्क है वो बताती हूँ। आर्त ध्यान यानी हमारे शरीर संबंधी कोई भी इच्छा, वो इच्छा की पूर्ति न हो तो हमें जो दुख होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद ये सुख मेरे पास से चला न जाए, वो चिंता, उसे भी आर्त ध्यान कहते हैं। और हमें कोई भी रोग न हो, ऐसी कोई भी चिंता, वो भी आर्त ध्यान है। और इसके आगे जाके मुझे ये चीज, ये धर्म के कारण से मिले, यानी नियाणा, वो भी आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान क्या है कि कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ता है तो मुझे ऐसी ही भावना होती है कि बस मार डाल के, तो वो मर जाए या तो मैं मर जाऊं, तो वो सभी रौद्र ध्यान में है। हमारे पास जो भी संपत्ति है उसको मैं कैसे संभाल के रखूं, कोई ले न ले, कोई देख न ले, तो ये भी रौद्र ध्यान है। तो दुर्ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दो आएगा। रौद्र ध्यान के कारण नरक गति है और वो नियमा है। नियमा यानी हमारे यहाँ चकारपूर्वक बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो फिक्स होती है उसमें शास्त्रकार लिखते हैं नियमा। जब भी हम रौद्र ध्यान में है तभी हम नरक गति ही बांधते हैं, जब भी हम आर्त ध्यान में है तब हम तिर्यंच गति ही बांधते हैं। तो हमारा पूरा दिन देख ले, सुबह से उठे तब से हमें यही है, गर्मी लग रही है कैसे गर्मी कम हो, भूख लग रही है कैसे मैं भूख को संतोष करूं, तो सभी आर्त ध्यान। और कुछ बार आर्त ध्यान इतना बढ़ जाता है कि वो रौद्र ध्यान में ट्रांसफर हो जाता है। ये दुर्ध्यान है दोनों, तो हमें ऐसा दुर्ध्यान किया हो तो। इसके बाद द्विचिंत्यो यानी दुष्ट चिंतन किया हो। ध्यान और चिंतन दोनों में फर्क क्या है? ध्यान यानी सलंग हमारी धारा चलना, एक ही विचार सलंग चलना, उसे हम ध्यान बोलेंगे। और दुष्ट चिंतन हम दूसरी व्यक्ति के प्रत्ये करें कि इस व्यक्ति का ऐसा हो जाए तो अच्छा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका वो हो जाए तो अच्छा, ये दुष्ट चिंतन है। उसमें भी एक बात आती है कि एक बार एक राजा पूरी नगरचर्या करने के लिए निकलता है, तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ,
तो वो एक कंफ्यूजन में होता है जब नगरचर्या करके आता है तो। मंत्री ने देखा कि 3-4 दिन से आप कुछ सोच रहे हो, पता नहीं चलता आप क्या सोच रहे हो। तो राजा ने बोला कि जब मैं ये पूरे बाजार में से निकलता हूँ, तो ये एक जो दुकान है लकड़े वाली, उससे देख के मुझे ऐसा होता है कि ये मर जाए तो अच्छा। कुछ भी किया नहीं है, लेकिन मुझे मेरे मन में ये चिंतन चलता है कि ये मर जाए तो अच्छा, ये मर जाए तो अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी पता नहीं, राजा बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि अब हम वो रूट से नहीं जाएंगे, दूसरे रूट से जाएंगे, और 3-4 दिन आप ऐसा करो, दूसरे रूट से जाओ तो होता है कोई दूसरे पे। तो राजा ने वो किया, तो कोई भी पूरे गांव में किसी के प्रति ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ ये दुकान वाले के प्रति हो रहा था। तो मंत्री ने बोला कि आप 2-4 दिन मुझे दो, मैं देख लेता हूँ क्या होता है। तो मंत्री ने जाके वो जो दुकान वाला था उसके साथ थोड़ा संबंध बनाया और बात करने लगा, कैसा धंधा चल रहा है, क्या है। तो बात बात में वो दुकान वाला बोला कि अभी तो मैं लॉस में हूँ। तो कि क्यों? तो कि मैंने पूरा वो जो चंदन का जंगल था वो पूरा खरीद लिया है, लेकिन अब चंदन का भाव गिर गया, तो मैंने जो खरीदा था उसमें भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो अब तू क्या करेगा? मंत्री ने पूछा। तो कि दूसरा तो कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ये राजा मर जाए ना, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा, तो मैं कुछ कमा सकता हूँ, बाकी तो मुझे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मंत्री को पता चल गया कि राजा को क्यों ये विचार आ रहा है, क्योंकि जब राजा पास होता था तब ये दुकान वाला सोचता था कि राजा कब मर जाए। तो वो जो दुष्ट चिंतन हमारा, वो सामने वाले पे असर करता है, और राजा को भी वही विचार आता था कि ये दुकान वाला मर जाए। दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है, फिर भी ये हमारा दुष्ट चिंतन ऐसे काम करता है। तो ये दुविचिंतियों, हमने किसी के प्रति ऐसा दुष्ट चिंतन किया हो, तो हमें हमारा जो भी मूवी वगैरह आता है तो हमें क्या होता है, जब कोई भी विलन कोई हीरोइन को है परेशान करता है तो ऐसा हो जाता है ये विलन मर जाए तो अच्छा, अभी हीरो की एंट्री हो जाए तो अच्छा, और फाइटिंग में जब हीरो जीतता है तो लगता है कि कुछ अच्छा हुआ। तो वो सब दुष्ट चिंतन है, वो सभी हमारे ही आत्मा तो बिगाड़ता है, लेकिन दूसरे पे ये प्रतिभाव पड़ता है। तो दुविचिंतियों, फिर दुष्ट चिंतन, इसके बाद अनार्य यानी अनाचार से। अनाचार से किया हुआ पाप तो आगे वाला सब क्या था, अतिचार से किया हुआ, काया से, मन से, वचन से। और ये दुर्ज्ञान और दुष्ट चिंतन हमने अनाचार से किया है। किसी को मारा नहीं, किसी का गलत नहीं किया है, लेकिन सोच सोच के जो हमने अनाचार किया, इसका यहाँ हम बोल रहे हैं, यानी जो योग्य नहीं है उसकी इच्छा की हो। तो ऐसा है, हम जब भी पैसे की इच्छा करते हैं, हम संतान की इच्छा करते हैं, हम घूमने फिरने की इच्छा करते हैं, वो सब नहीं इच्छने योग्य है। तो अनिच्छीय वो यानी संसार की कोई भी चीज की इच्छा करना, वो चीज हमारे पुण्य से मिल जाए तो हमें उसका उपयोग कर ले, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं तब हमें कर्मबंध होता है। भरत चक्रवर्ती को सब मिल गया तो उसको कर्मबंध नहीं हुआ, लेकिन किसी को नहीं मिला हो और वो मिल जाए ऐसी इच्छा करे, उससे कर्मबंध होता है। यानी यहाँ है अनिच्छीय वो, यानी नहीं इच्छने योग्य चीज क्यों हमने इच्छा की है। तो ये तो हमने शास्त्र की बात बताई, लेकिन इसके सिवा ये तो संसार की बात तो नहीं इच्छने योग्य। लेकिन जब हम संसार में हैं तो हम लीगली कुछ इच्छे, वो बात बराबर है, लेकिन हम तो ऐसी ऐसी इच्छा करते हैं जो हमारे लिए करने योग्य ही नहीं होती। यदि हमारे बच्चे बच्ची थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम कोई भी हमारा समाज का वो फंक्शन चाहे हमारे देखने नहीं फिरती है, ये सब भी नहीं यात्रा करते, लेकिन हमने संसार की बात की इच्छा की। इसके बाद
असा वग पाऊ, श्रावक को जो करने के लिए उचित नहीं है वो किया। यहाँ सभी व्यक्ति को अंदर ले लिया है, यानी कोई सामान्य जन है उसकी भी बात की है, सम्यक दृष्टि की बात की है, और यहाँ श्रावक को जो उचित न हो वो किया। तो श्रावक को क्या उचित नहीं है? श्रावक सूर्यास्त के बाद अर्थ पुरुषार्थ नहीं करता। अर्थ पुरुषार्थ यानी धंधे की बात नहीं करता। वो श्रावक है क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद फ्री है, तो वो कैसे बात कर सकेगा? वो फोन पे कैसे बिजनेस कर सकेगा रात को? तो श्रावक को सूर्यास्त के बाद बिजनेस करना उचित नहीं है। वैसे हम लेडीज के लिए सूर्यास्त के बाद कोई भी सब्जी को सुधारना वो सब नहीं है। तो श्रावक को हम कौन कौन से पाठ में अतिचार लगाते हैं? तो नाणे दंसणे चरित्र, ज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में और चारि में, क्योंकि पिछले सूत्र नानम में ये सब डिटेल में आ रहा है। तो ये हम तीन बात अभी नहीं है। उसके बाद सुए यानी सिद्धांत के विषय में हमने जो भी अतिचार लगाए, जिनागम हमें कह रहा है कि हमें मोक्ष में जाना है तो वर्तमान में जीकर जाना है, भूतकाल की बातें नहीं करनी, भविष्य काल की चिंता नहीं करनी। और हमारी ज्यादातर बातें वर्तमान काल की नहीं होती, भूतकाल की होती है या भविष्य काल की होती है। तो वो सिद्धांत के विषय में हमने कुछ भी किया। फिर सामायिक, सामायिक के विषय में हमें जो भी दोष लगाए, तो सामायिक में जो दोष लगाते हैं वो सब हमने सामायिक वैजुक्त में आ गया है, तो ये भी हो गया है। अब इसके बाद हमारा तीनम गुप्तीणम यानी तीन गुप्ती के विषय में हमने जो भी अतिचार लगाए, तो हमारे यहाँ बात आती है कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। गुप्ती हमें किसे कहते हैं? मन, वचन और काया को कंट्रोल में रखना, उसे गुप्ती कहते हैं। तो उसमें हम अतिचार कैसे लगाते हैं? तो यदि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, आप सब भी पाठ में बैठे हो, और हम बिना कारण हमारा हाथ पैर हिलाते हैं, तो हमें काय गुप्ती में अतिचार लगाए। यदि हमें बोलना है और हमने मुंहपत्ती या रुमाल का उपयोग नहीं किया, तो हमने वचन गुप्ती में अतिचार लगाए। और अभी जो चल रहा है पाठ, उसमें हमारा ध्यान न हो और दूसरे किसी सोच में हम है, तो हमने मन गुप्ती में अतिचार लगाए। वही बात यदि हम रसोई कर रहे हैं, तो रसोई में जैना का पालन नहीं कर रहे, तो काय गुप्ती है। रसोई बनाने में हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो थूक निकलेगा वो रसोई में भी जाएगा, तो वो वचन गुप्ती है। और मन गुप्ती, रसोई करते वक्त हम दूसरी सोच में है, तो रसोई में जैना नहीं पाल सकेंगे, तो ये मन गुप्ती है। यानी हम जहां भी है वहां का उपयोग रखें, दूसरा कुछ सोचना भी नहीं। हम जहां भी है वहां वफादारी से रहे, उसे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती बोलते हैं। अब चौड़म कसाया, हम जो भी पाप करते हैं चार कसाई को लेकर ही करते हैं। या तो क्रोध होता है, या मान होता है, या माया होती है, या लोभ होता है। ज्यादातर हमारे अंदर लोभ के कारण ही तीनों कसाय आते हैं, और इसके कारण वो कसाय आने के बाद हमारे यहाँ कसाय की परंपरा चलती है। वो मैंने पंचींद्रिय में ले लिया था, लेकिन कोई नए हो तो एक बार बता लूं कि हमारे यहाँ कषाय इस भाव में हमने जो भी कसाय को बढ़ावा दिया, चारों चार है हमारे में, लेकिन सभी में कोई एक ज्यादा होगा, तीन गौण हो गए।
यानी कि कोई क्रोधी होगा, कोई मानी होगा, कोई लोभी होगा, है तो चारों चार, लेकिन एक मेन है। तो वो क्या होगा, अगले भाव में वो हमारे यहाँ बढ़ के आता है। एग्जाम्पल चंड कौशिक का मैंने वहां भी लिया था कि चंड कौशिक का क्रोध जब वो साधु के भाव में था तब क्रोध आया। क्रोध आया तो किसके पर आया, उसके शिष्य पर। वो थोड़ा ही था कि ये शिष्य मुझे सता रहा है, उसे कुछ मैं बता दूं। तो फिर अपने पास जो रजोहरण था या तो दंडासन थे, वो लेके दौड़े और शिष्य को मारने के लिए गए, लेकिन शाम का टाइम था, अंधारा था। तो वो गुरु भगवान का सर खंबे से टकराया और गुरु भगवान बाहर काल कर गए। वो गुरु भगवान मर के तापस बने। तापस बने तो अब कितना क्रोध बढ़ गया, हम देखते हैं कि वहां द्रव्य गुरु भगवान के पास दंडासन या रज्जु, जब तापस बने तो उसके पास वो दंडासन की जगह कुल्हाड़ी आ गई। वहां इतना ही क्रोध था कि ये शिष्य को मुझे शांत करना है, मुझे तंग कर रहा है, और वहां मेरे आश्रम में कोई भी आएगा और मेरे आश्रम को नुकसान पहुंचाएगा, उससे मैं मार दूंगा। वहां सबक सिखाना था, यहाँ मार दूंगा। फिर वहां क्षेत्र कितना था, सिर्फ उपाश्रय, और यहाँ पूरा आश्रम, क्षेत्र भी बढ़ गया। और भाव वहां सिर्फ इतना था, बस शिष्य शांत हो जाए। यहाँ भाव मुझे या मेरे आश्रम को कोई भी नुकसान न करे। तो द्रव्य क्षेत्र कार भाव कितना बढ़ गया क्रोध का, चंड कौशिक बना तो आंख में ही जहर आ गया, कोई साधन की जरूरत ही नहीं। जब भी आंख खोले सामने वाले को वो शस्त्र ही लगता है, मर ही जाता है। क्षेत्र पूरा जंगल, काल जन्म से मरा तब तक, यानी महावीर स्वामी नहीं मिले तब तक, और भाव इस जंगल में मुझे कोई नुकसान करे या न करे, सभी को मार। तो ये चार कसाई बढ़ बढ़ के हमारे यहाँ आते हैं। दूसरा दृष्टांत एक बता दूं, मम्मन सेठ का। अगले भाव में द्रव्य था लड्डू, मुझे भी लड्डू खाना था। भाव कितना, मुझे भी लड्डू खाना था। क्षेत्र कितना, वो गुरु भगवान गए वहां तक, पीछे पीछे दौड़ा लेने के लिए। और काल कितना, वो मांगने गया था, वापस आया जो 2-3 घंटा। वो लोग मम्मन सेठ के भाव में क्या द्रव्य बन गया, रत्न चाहिए, वहां लड्डू चाहिए, यहाँ रत्न चाहिए। क्षेत्र वहां गुरु भगवान के उपासना तक, यहाँ पूरे समुद्र में जहां भी रत्न हो वहां से चाहिए, यानी पूरा समुद्र को ढूंढने लगा। काल वहां 2-3 घंटा जो गया होगा और विचार रहे होंगे। यहाँ तो जब से समझ आई उसको पैसे की, तब से लेके मरा वहां तक। और भाव वहां मुझे चखना है, खाना है। यहाँ तो मुझे ये दोनों बलद हमारे बैल रत्नों के बनाने, कितना बढ़ के आया। और एंड क्या हुआ, तो चंड कौशिक को तो परमात्मा मिल गए, लेकिन मम्मन को कोई नहीं मिला, तो सातवीं नरक। यानी चारों कसाई से हम यहाँ तो अतिचार लगाते हैं, लेकिन वो इतने हमारे अंदर रूढ़ हो जाते हैं कि हमारी दुर्गति करवाते हैं। इसके बाद 12 व्रत की बात आती है। हमारे यहाँ श्रावक के 12 व्रत है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 की बात है। पंचणम मणुवयाणम, तीनम गुणवयाणम, चौणम शिक्षावयाणम। तो अणुव्रत यानी साधु भगवान, साध्वी जी भगवान का महाव्रत होता है, हमारा अणुव्रत होता है। अणुव्रत यानी स्थूल से हमारी बाधा है, और जो साधु भगवान थे उनकी सूक्ष्म से, यानी करना ही नहीं, सर्वथा बाधा है, हमारी स्थूल बाधा है। तो 5 अनुव्रत तो हमें पता ही है। पहले प्राणातिपात,
दूसरा मुशावात, तीसरे अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। इसके बाद 3 गुणव्रत आते हैं। हमारे 5 अणुव्रत हम अच्छी तरह पालन कर सकते। इसके लिए ये 3 गुणव्रत है, यानी बढ़ावा कर, यानी सूरत से बाहर नहीं जाऊंगी, यानी कि सूरत ही मेरा एरिया है, वो दिशा मैंने नक्की कर दी। 7वां है भोगों का भोग, यानी हमें कौन से धंधे करने हैं, कौन से बिजनेस नहीं करने, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब, यानी भोग की वस्तु और उपभोग की वस्तु का नियंत्रण करना। और इसके बाद 8वां है अनर्थ, जो हमारे काम का नहीं है वो पाप नहीं करना, जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो पाप नहीं करना, यानी होटल में जाना, पिक्चर जोना, नाटक जोना, वाटर पार्क में जाना, वो सब अनर्थ दंड के पाप है। हमारे यहाँ जरूरियात के पाप की माफी हो सकती है शायद। हमने जो फैसिलिटी का पाप है उनमें भी कोई बार हम प्रायश्चित करें तो निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारी बिन जरूरी पाप है, जो हमारा शौक का पाप है, उसमें तो हमें कोई प्रायश्चित नहीं मिलता, उसका तो फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे हम पानी पिए तो पानी के पाप से हमें मिच्छा में दुक्कड़म है, क्योंकि हमें जरूरियात है। इसकी जगह हमने शरबत पिया तो थोड़ा प्रायश्चित मिलेगा, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि ये शौक का पाप। 4 शिक्षा व्रत आता है। शिक्षा यानी हमें जाना है तो शिक्षा यहाँ सीखता है पढ़ाई। तो 9वां है सामायिक। सामायिक से हमें समता में आने की प्रैक्टिस करनी है। फिर देशावगासी, देशावगासी की यानी 8। इसके बाद पौषध, पौषध यानी साधु जीवन के जैसे रहना, 1 दिन 2 दिन 64 कोरी, ये सब हमारी शिक्षा है, क्योंकि कोई हमारा धर्म साधु धर्म से ही शुरू होता है। श्रावक धर्म तो एक मन का संतोष की बात है, लेकिन श्रावक में धर्म कम और अधर्म ज्यादा है, और सच्चा धर्म तो सर्वविधि यानी दीक्षा ही है। तो दीक्षा की प्रैक्टिस के लिए हमें सामायिक, देशावगासिक और पौषध करना है। और 12वां जो हमारा व्रत है वो है अतिथि संविभाग, यानी अगले दिन पौषध करना, दूसरे दिन एकादशना करना, और दूसरे दिन महाराज साहब जो भी चीज बोले वो ही वापरना। सच्ची रीति ये है, लेकिन अभी वो महाराज साहब भी बोल देते हैं कि आपको जो वापरना वापरना, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें जो चाहिए वो हम फोर्स करेंगे महाराज साहब को, और महाराज साहब को वो चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सच्ची रीति ये है कि अगले दिन उपवास और पौषध, दूसरे दिन महाराज साहब जो चीज बोले उससे एकादशना करना, उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। ये हमारे श्रावक के 12 व्रत है। 12 में से एक व्रत तो हमें लेना ही चाहिए, नहीं तो हम श्रावक नहीं गिने जाते, क्योंकि श्रावक की एक पहचान है कि श्रावक 12 व्रत है। जो भी अभी ये पाठ सुन रहे हैं वो अवश्य ही ले लेना, क्योंकि हमारा 12 व्रत हमें प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है, हम हमारे जीवन बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। ये 12 व्रत लेने के बाद भी शायद हम औषध न कर सके तो वो नहीं लेने का। शायद सुना होगा आप लोगों ने स्वयं समुद्र में जो जलचर जीवो है वो व्रत अभी भी पाल रहे हैं। कैसे? तो वहां जो मत्स्य होता है यानी माछली होते हैं वो सभी शिव के होते हैं, जलचर जीव जो है वो सभी शिव के होते हैं। तो उसमें भगवान की
आकार का माछला होता है और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ से मर गई और मैं वहां स्वयंभू समुद्र में उत्पन्न हुई, तो यहाँ मैंने सामायिक औषध वो सब किए हैं, लेकिन कुछ गलती होने के कारण मुझे वहां जन्म मिला। तो वहां जाके मैं समुद्र में घूम रही हूँ, तो वहां सामने से भगवान की प्रतिमा के मत्स्य को देखती हूँ, तो वहां मुझे जाति स्मरण ज्ञान होता है और मैं वहां जो मैंने भूल की उसका प्रायश्चित करूंगी और जो धर्म किया वो सब धर्म में वहां स्टार्ट करूंगी। तो स्वयं समुद्र में भी 11 व्रत वाले पीरियड्स, लेकिन हमारे श्रावक, क्योंकि 11 व्रत लिए तो है पीरियड्स, लेकिन श्रावक तो बोले ही जाएंगे। इसलिए आप कोई बार व्याख्यान में सुना सुना होगा कि असंख्य श्रावक श्राविका है, तो हमें क्वेश्चन होगा असंख्य कैसे, मनुष्य ही संख्या में है तो श्रावक श्राविका असंख्य कैसे हो सकते हैं। तो जो तिर्यन है, जो 11 व्रत लेते हैं उसे श्रावक बोला जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमने 12 व्रत लिए, उसमें जो भी खंडियम विराहियम यानी थोड़ा खंडन किया हो या तो पूरे पूरा खंडन किया हो, वो सभी का मिच्छामी दुक्कड़म मांग रहे हैं। हमारा इच्छामी ठामी कौशलम कंप्लीट हुआ। दीप्तिबेन, मेरा एक क्वेश्चन था, जिस तरह आपने 4 प्रकार के पाप बताए, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार, अनाचार। तो अनाचार का प्रायश्चित क्यों नहीं कर सकते? आपने से बताया स्टार्ट शुरुआत में कि अनाचार का प्रायश्चित नहीं हो सकता, तो उसके पीछे का रीज़न? तो ये है कि जो अनाचार का पाप हम जब भी करते हैं, तो क्या है हमारा मन इसके अंदर आसक्त हो जाता है, तो ही हम पाप करेंगे। जी। तो जब हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, तो गुरु भगवान तो हमें प्रायश्चित देते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमारी थोड़ा बहुत तो हमारे भुगतने के लिए रह ही जाते हैं। और जब हम अतिचार करते पाप करते हैं, तो हमारी आसक्ति कम होती है, इसलिए। और अनाचार पाप के लिए एक ऑप्शन है, हम दीक्षा ले ले तो अनाचार के पाप का कंप्लीट हो जाता है। भौतिक रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से इच्छामी ठामी कौशलम सूत्र, जिसका जिसे कह सके प्रतिक्रमण सूत्र का रहस्य और प्रतिक्रमण का हार्ट जो कहते हैं, उस सूत्र के बारे में आपने बताया। वो बहुत ही आनंद आया और बहुत सारी नई-नई बातें जो हमें नहीं पता थी। श्रावक के 12 व्रत, श्रावक को सूर्यास्त के बाद अर्थ पुरुषार्थ और श्राविकाओं को सब्जी वगैरह सुधारने का कार्य नहीं करना चाहिए। मात्र शाब्दिक अर्थ ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के रहस्य और साथ में उससे जुड़ी हुई स्टोरीज़, वो आपने जिस तरह से हमें बताई, बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए आपने बताया। आपका खूब-खूब आभार। चलेगा, इस तरह आज हमने इच्छा में ठानी कौशलम सूत्र के दौरान अ, 1, 2, 3, 4, 5 जो सीरीज़ होती है, उसके बारे में बात करूँ तो 1 टू 5 तक अलग-अलग चीज़ें जानी। एक का अर्थ है कि जो प्रायश्चित करना है वो स्वयं को करना है, हम खुद प्रायश्चित कर रहे हैं। 2 यानी देव और गुरु के समक्ष रह के हमें प्रायश्चित की बात करनी है, हमारी आलोचना करनी है। 3 में मन से, वचन से और काया से हमने जो पाप किए, उसके बारे में बताना है। 4 से 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके बारे में हमें प्रायश्चित करना है। 5 अनुव्रत, इस तरह 1 से लेके 5 तक जो सीरीज़ है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्ण रूप से आज पूरा हुआ हमारा इच्छा में ठानी कौशलम सूत्र। कोई भी जीव, हम अंत में हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीव सुखी खाओ, पूरे विश्व में मंगल हो, इस भावना से अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विश्व में मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, परम मैया अमृत हो। आमीन। सर्वे जीवा भवन्तु मे नित्यं मे सर्वभूतेषु नैनं मुच्यते।